एक वक्त था जब रात के 8:30 बजते ही पूरे घर का रिमोट सिर्फ एक शो के नाम हो जाता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में रहने वाले लाखों इंडियंस के लिए ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये उनकी लाइफ का हिस्सा बन गया था। एक ऐसा शो जो फैमिली को एक साथ बैठकर हंसना सिखाता था। लेकिन आज वही शो सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म का शिकार है। कई पुराने एक्टर्स शो छोड़ चुके हैं, ऑडियंस का कनेक्शन टूट चुका है और एक सवाल सबके दिमाग में है, आखिर तारक मेहता के उल्टा चश्मा के साथ हुआ क्या। आज हम जानेंगे इस शो के सक्सेस के बारे में, इसके कंट्रोवर्सीज और उस सच के बारे में जिसने इंडिया के सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो को धीरे धीरे बदल दिया। चलिए बात करते हैं चैप्टर 1 के बारे में, द गोल्डन एरा। जेठालाल, दया, चंपकलाल, तारक मेहता, पोपटलाल, भिड़े, सोडी, डॉक्टर हाथी, माधवी, अय्यर और बबीता जी, हर कैरेक्टर्स की अपनी अलग आइडेंटिटी थी। हर डायलॉग्स मीम बन जाते थे, हर फेस्टिवल ऑडियंस के साथ सेलिब्रेट होते थे और धीरे धीरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शो में शामिल हो गया। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है और TMKOC के लिए ये टर्निंग पॉइंट एक्सपेक्टेड नहीं था, जिसके लिए हमें चैप्टर 2 के बारे में जानना पड़ेगा, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर TMKOC चेंज होना कब से स्टार्ट हुई। 2017, एक ऐसा साल जिसने शो की डायरेक्शन बदल दी। दयाबेन का कैरेक्टर निभाने वाली दिशा वकानी मैटरनिटी लीव पर गई। फैंस को लगा वो कुछ महीनों के बाद वापस आ जाएंगी, लेकिन महीने साल बन गए और दयाबेन कभी परमानेंटली वापस नहीं आई। उनके जाने के बाद एक एक करके कई ओरिजिनल एक्टर्स शो से अलग होते गए। ऑडियंस को लगने लगा कि ये वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं रहा। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि शो का कॉमेडी खत्म हो गया है। एक स्टोरी लाइन जो पहले 2 एपिसोड में खत्म होती थी अब कई हफ्तों तक चलने लगी। कई व्यूअर्स का कहना था कि जोक्स रिपीटिव हैं, शो का पेस पहले जैसा नहीं रहा और इन्हीं सब कारणों की वजह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपना TRP लूज करने लगा। अब बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में, एक्टर्स हु लेफ्ट। सबसे पहले दयाबेन की एब्सेंस, फिर तारक मेहता का फेस बदला गया। शैलेश लोढ़ा ने शो छोड़ दिया। नेहा मेहता, जिन्होंने अंजलि मेहता का किरदार निभाया था, उन्होंने भी शो को छोड़ दिया। जिसके बाद जेनिफर मिस्त्री, जिन्होंने रोशन का रोल निभाया था, उन्होंने भी शो को छोड़ दिया। गुरुचरण सिंह, जो सोडी के नाम से घर घर में फेमस हुए थे, उन्होंने भी शो को अलविदा कह दिया। फिर मोनिका भदौरिया, जिन्होंने बावरी का रोल किया था, उन्होंने भी शो को छोड़ दिया और लिस्ट धीरे धीरे बढ़ती गई। हर नए रिप्लेसमेंट के साथ फैंस का इमोशनल कनेक्शन और कम होता गया, क्योंकि ऑडियंस के लिए कैरेक्टर सिर्फ रोल नहीं थे, वो उनके बचपन की यादें थी। अब बात करते हैं शो के कंट्रोवर्सीज के बारे में। चैप्टर 4, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का सबसे बड़ा डाउनफॉल इसके कंट्रोवर्सीज भी हैं। फेमस एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी और प्रोडक्शन टीम के कुछ मेंबर्स पर वर्क प्लेस मिसकंडीशन और सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाया। तो 7 मार्च 2019 मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। 8 मार्च को उन्होंने मेरे को बोला अभी आज तो एनिवर्सरी ख़त्म ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं, आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं। तो मेरा इग्नोर मारा। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारी रूम पार्टनर तो पूरी रात रूम से बाहर रहती है, तुम क्या करती हो, आ जाओ रूम में विस्की पीते। तो भी मैंने इग्नोर मारा। 3rd डे उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। वहाँ पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे काँपने लगी। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। मैंने कहा मैं अनजान देश में हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है फॉरेन का, यहाँ मेरा हस्बैंड नहीं है और ये मेरे को बोल रहे हैं इस तरीके से, रूम में रात को आ गए, मैं क्या करूँगी, मेरी तो रूम पार्टनर भी नहीं रहती है। तो मैंने मेरे 2 कलीग से शेयर किया, जिसमें से एक ने बार बार उनके सामने जाके ऐसे करके खड़े हो जाते थे कि हाथ नहीं लगाना, मस्ती मस्ती में, वो भी काम कर रहे तो वो भी ऐसे नहीं बोल सकते ना। और दूसरे ने जाके चिल्लाया था उनको, जिसके बाद थोड़ा वो डर गए थे। तो दिस वाज द मेन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड एंड लास्ट। प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन टीम ने इस एलिगेशन को डिनाई किया था। इस मैटर ने मीडिया में काफी हेडलाइंस बनाई। इसी दौरान शैलेश लोढ़ा और प्रोडक्शन के बीच पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट की रिपोर्ट्स भी सामने आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाद में पेंडिंग ड्यूज को लेकर लीगल प्रोसेस हुआ। फेमस एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने भी इंटरव्यू में पेमेंट और वर्क इन्वायरमेंट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। रिसेंटली जेनिफर मिस्त्री ने जो रोशन सोडी का किरदार निभाती थी, उन्होंने असद मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए। क्या असद मोदी वाकई में ऐसी बातें करते हैं इस तरह की? He's like that.
वो ऐसे इंसान है, बट सामने शायद उनकी चीज़ें नहीं आई हैं, अभी जैनी जी के थ्रू आई है, या फिर बहुत सारी और भी गर्ल्स हैं, अगर वो आएंगी सामने तो बहुत सारी चीज़ें और भी आपके सामने साथ आएंगी। कभी इस तरीके से? हाँ, मैं ऑफिस जाती थी, जब भी वो मुझे बुलाते थे एग्रीमेंट या किसी की बात करने के लिए, तो ऐसी ही बातें करती थी। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन माई पर्सनल लाइफ, कि तुमने भी शादी क्यों नहीं की है, तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड है क्या, कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे, या तुम कौन सा ब्रांड की लीकर या कुछ लेती हो, या whatever, ऐसी चीज़ें बहुत करते थे वो। पर मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करती थी, मैं इस पर कुछ बोलती ही नहीं थी। अब बात करते हैं चैप्टर 5 के बारे में। वाई द शो इज फेल्ड। तो आखिर डाउनफॉल की असली वजह क्या है? इसका सबसे पहला रीजन है ओरिजिनल कास्ट का लगातार जाना, दूसरा है वीक राइटिंग, तीसरा है स्टोरी टेलिंग को अननेसेसरी स्ट्रेच करना, चौथा रीजन है नए एक्टर्स के साथ ऑडियंस का इमोशनल बॉन्ड ना बन पाना, और पांचवा रीजन है लगातार कंट्रोवर्सीज, और छठा है एंटरटेनमेंट की दुनिया बदल चुकी है। आज ऑडियंस के पास नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और हजारों कंटेंट क्रिएटर्स हैं। कंपटीशन पहले से कई गुना ज़्यादा है। सिर्फ नॉस्टैल्जिया के भरोसे कोई शो हमेशा नहीं चल सकता। हर लेजेंडरी शो का एक गोल्डन फेज होता है और हर शो को एक वक्त के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने लाखों लोगों को हंसाया, फैमिली इंटरटेनमेंट की डेफिनेशन बदली और इंडियन टेलीविज़न की हिस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई। लेकिन एक शो की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी नहीं होती है, उसकी राइटिंग, उसके कैरेक्टर्स और उसके ऑडियंस का ट्रस्ट होता है। अब देखना ये होगा कि क्या मेकर्स इस ट्रस्ट को दोबारा जीत पाएंगे या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ नॉस्टैल्जिया बनकर रह जाएगा। आपका क्या सोचना है? क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा कमबैक कर सकता है या उसका गोल्डन एरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।